जगन्नाथ रथ यात्रा को विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन उसके बाद अहमदाबाद की रथ यात्रा काफी प्रसिद्ध है। और यहां पर यह तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, यहां एक हाथी बेकाबू हो गया। फिलहाल क्या कोई नुकसान हुआ है ये बड़ा सवाल है, लेकिन आप देखें कि सड़कों पर कैसे यह हाथी दौड़ रहा है। बड़ी संख्या में यहां लोग रथ यात्रा के लिए इकट्ठा होते हैं और यहां पर अचानक यह हाथी बेकाबू हो गया। ये बहुत सारी आशंकाओं को जन्म देता है। हालांकि अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं इसमें हाथी को काबू में किया जा सका ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिख रही। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं। रथ यात्रा में हाथी बेकाबू हुआ और उसके बाद वहां अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आप देखें ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। आप देखें इसे कुछ महावत कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या परिस्थितियां थी? क्या हाथी को रिचुअली यहां पर ले जाया जा रहा था? आप देखें, क्योंकि हिंदू धर्म में हाथी धर्म और आस्था का प्रतीक भी माना जाता है, तो क्या यहां पर रिचुअली से ले जाया गया था या कोई और कारण था? और उस परिस्थिति में वहां पर क्या होना चाहिए था? ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कैसे यह हाथी बेकाबू हो गया। इस रथ यात्रा में जो अहमदाबाद की रथ यात्रा होती है ये भी काफी प्रसिद्ध है और यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए। और यहीं पर यह हाथी बेकाबू हो गया। ये तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस हाथी को काबू में करने की कोशिश महावत लगातार करते रहे, लेकिन आसपास भगदड़ की स्थिति मच गई। अब दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। अब देखिए, जिस वक्त हाथी बेकाबू हुआ वो पहली तस्वीर, लोगों की भीड़ है, आस्थावश लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे थे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में। और यहीं पर यह एक घटनाक्रम सामने आया जब हाथी बेकाबू हो गया। ये दो तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ सब कुछ आप शांत देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस भागते हुए हाथी को आप देखिए और सोचिए कि लोगों के मन पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। ये देखिए तस्वीर, जरा पहली तस्वीर को आप एक फुल फ्रेम में अगर चला सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें, सब कुछ शांत होता है, लोग रथ यात्रा में शामिल होने का इंतजार कर रहे होते हैं और उसी बीच ये देखिए हाथी दौड़ता हुआ चला जाता है, पीछे कई लोग हैं। और ये हम सब जानते हैं कि जब हाथी बेकाबू होता है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और यहां पर यही स्थिति थी। हमारे सहयोगी हितेन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हितेन, हाथी बेकाबू हो गया, फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है? देखिए, रथ यात्रा की शुरुआत जब हुई तो सबसे पहले हाथियों को आगे किया गया। तो हाथी जो है जगन्नाथ मंदिर जमालपुर से खाड़िया की तरफ रवाना हो चुके थे। खाड़िया की तरफ जाकर एक नहीं बल्कि जानकारी के मुताबिक 2 हाथी बेकाबू हुए थे, जिन्हें तत्काल प्रभाव से प्रशासन ने जो है इंजेक्शन देकर काबू में लिया है। हालांकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी या अनिच्छनीय घटना नहीं बनी है। तुरंत ही, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, तत्काल प्रभाव से कुछ चंद मिनटों के भीतर ही हाथी को काबू में कर लिया गया। मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई? क्या रथ यात्रा सुचारू है अभी हितेन, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए रथ बेहद पीछे है। अच्छा। ये जो हाथी जो बेकाबू हुए थे वो अहमदाबाद के खाड़िया इलाके में हुए थे। रथ अभी अभी चंद मिनटों पहले जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर से तीनों रथ जो है वो आगे की तरफ रवाना हुए। रथ के आगे मैं आपको बता दूं कि करीब हाथियां होते, 20 से 25 हाथियां होते और करीब 30 से 40 जितने ट्रक होते, अलग अलग अखाड़ों के ट्रक होते हैं। तो करीब करीब 100 से ज्यादा अखाड़े जो है उस रथ के पहले जो है वो रवाना होते हैं। तो उस दौरान खाड़िया इलाके में ये हादसा हुआ था। हालांकि तत्काल प्रभाव से ही हाथी को जो है, जैसे वीडियो में दिख रहा है कि चंद मिनटों के भीतर ही यानी कि चंद सेकंड के भीतर ही हाथी को जो है काबू में पा लिया था। ठीक है हितेन, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों को दे देते हैं। दरअसल 18 हाथियों के ग्रुप में ये हाथी सबसे आगे चल रहे थे और जैसा हितेन बता रहे हैं कि यहां 2 हाथी बेकाबू हो गए थे। सबसे राहत की बात यह है कि इस घटना को बहुत कम तर में सीमित कर दिया गया। मतलब हाथी बेकाबू हुए तो वन विभाग की टीम वहां पर इकट्ठा हुई और इन हाथियों को काबू में कर लिया गया। सबसे राहत की बात यह कि बहुत पीछे रथ चल रहा था, श्रद्धालु और बहुत पीछे थे और अब यह रथ यात्रा जो है वो सुचारू हो गई है। रात 8:30 बजे ये जो रथ यात्रा है वो संपन्न होगी, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी और उसी दौरान ये इंसिडेंट सामने आया। फिलहाल हितेन अभी आंखों देखा हाल बता रहे हैं। हितेन, इन तस्वीरों में दिख रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें दिख रहा है कि लोग खड़े हैं और रथ यात्रा का इंतजार कर रहे हैं।
उस रथ के आने का इंतजार कर रहे हैं और अचानक हाथी बेकाबू हो जाता है। स्थिति बड़ी भगदड़ वाली दिख रही है। मतलब ये एक अनकंट्रोलेबल सिचुएशन भी हो सकती थी अगर हाथी को कंट्रोल जल्दी नहीं किया जाता। बिल्कुल देखिए, 17 से 20 सेकंड के भीतर का ये मामला है कि अचानक हाथी जो है वो बेकाबू हुआ और वो 20 सेकंड के लिए हाथी जिस तरह दौड़ना शुरू हुआ, अगल बगल में हालांकि लोग जो है सवेरे से ही 6 बजे से कोई 3 बजे से खड़े होते हैं। लोग सवेरे से ही पूरे रथ यात्रा के रूट पे लाखों की भीड़ जो है वो जमा होती है भगवान के दर्शन के लिए। उस दौरान ये 20 से 22 सेकंड के लिए ये हाथी का जो है बेकाबू होना, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी बड़ी दिक्कत की बात थी, क्योंकि अगल बगल में बड़ी भीड़ तैनात थी। अगर वो हाथी भीड़ में घुस जाता तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अनहोनी या बड़ी घटना भी हो जाती। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि प्रशासन इस रथ यात्रा में पूरी पुख्ता तैयारी के साथ चलता है। वन विभाग के लोगों को भी साथ में लेकर इस रथ यात्रा में हाथियों के साथ जो है आगे बढ़ाया जाता है, ताकि अगर ये हाथी बेकाबू होता है तो एक लेटेस्ट फुटेज आ गई है इंजेक्शन देकर जो जितेन, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये सबसे लेटेस्ट फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें ये व्यूवर्स देख पाएंगे कि कैसे वहां पर अफरा तफरी मची हुई है। जरा एक बार फुल फ्रेम अगर आप तस्वीरें दिखाएं, वो जो सबसे लेटेस्ट तस्वीर है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि कैसे हाथियों का एक पूरा अमला है, पूरा झुंड है। बताया जा रहा है 18 हाथी इसमें थे और अचानक 2 हाथी लीग से हटते हुए बेकाबू हो गए और फिर उसके बाद वहां पर भगदड़ की स्थिति मच गई। ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं इसमें, इस रथ यात्रा में जुड़ने के लिए और इसे देखने के लिए। आप देखें कि सड़क के दोनों ओर लोगों की लंबी कतारें, लेकिन अचानक इस तरह की स्थिति हो गई जब हाथी बेकाबू हो गया, लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। हितेन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हितेन, लोगों की संख्या इस रथ यात्रा से जुड़ने के लिए अच्छी खासी दिख रही है, और अगर बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं किए जाते ये हाथी तो अनहोनी की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। हितेन, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोगों की संख्या, लोगों की तादाद अच्छी खासी है, और जैसे ही ये हाथी बेकाबू हुए वहां लोगों के बीच में अफरा तफरी मची हुई है। बिल्कुल देखिए, मैंने जैसे बताया कि जब पहले हाथी को रवाना किया गया उसी दौरान ये हादसा जो है ये हुआ है। हाथी तुरंत बेकाबू हुआ, जिस दौरान वहां पर अगल बगल में काफी भीड़ जो है वो मौजूद थी। लोगों में कहीं ना कहीं भगदड़ की स्थिति मची थी, लेकिन जैसे कि प्रशासन ने, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर आ गई है। ये देखिए, ये अपने दर्शकों को दिखाते हैं, हाथी दौड़ता हुआ इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। ये देखिए तस्वीरें, ये ट्वीटेड विजुअल आपके सामने, और आप देखिए कि वहां पर कैसे अफरा तफरी मची हुई है। मतलब एक वक्त तो ऐसा लगा कि हाथी को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो चुका है। ये तस्वीर आपके सामने, ये देखिए, लोग अपनी गाड़ी हटा रहे हैं, लोग यहां पर हाथी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि ये कंट्रोल में हो जाए, और आखिरकार ये फ्रेम से जब तक निकलता है हाथी तब तक दौड़ता हुआ रहता है। लोगों के बीच में कौतूहल रहता है कि क्या होगा। ये हितेन, क्या पता चल पाया है कि ये हाथी बेकाबू हुए क्यों और कंट्रोल में कैसे आए? देखिए, हाथी उग्र कैसे हुआ इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इस अजीब व्यवहार के बाद हाथी को तुरंत ही इंजेक्शन देकर काबू में लाया गया, और वहां से मैं आपको जानकारी दे दूं, उसे तुरंत ही वहां से ले जाया गया है। मतलब उस हाथी को अब उस रथ यात्रा से बाहर की तरफ कर दिया गया है। उसे जब कंट्रोल कर दिया गया इंजेक्शन देकर, तो उस हाथी को बाहर की तरफ ले जाया गया है। उसे अलग जगह पर अब ले जाया जाएगा, वापस वन विभाग की टीम को सौंप दिया जाएगा। उसे एक जंगल की तरफ फिर एक बार रवाना कर दिया जाएगा, या फिर जहां से लाया गया था वहां उसे सुरक्षित तौर पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं वहां पर जैसे वन विभाग की टीम, अग्निशमन दल की टीम, डॉक्टर्स की टीम, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद थी, तो भले चंद सेकंड के लिए ये भगदड़ की स्थिति मची, लेकिन प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इंजेक्शन के जरिए उस हाथी को काबू में लिया, और उसके बाद उस हाथी को रथ यात्रा से बाहर कर दिया गया। मतलब इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया, तब जाकर हाथी काबू में आए। सबसे राहत की बात यह है कि लोगों की आस्था जस की तस है। भले भगदड़ मच गई थी, इसके बावजूद लोग वहां पर डटे रहे इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। तस्वीरें सामने आ रही हैं, और अभी का अपडेट यह है कि वहां पर सब कुछ नॉर्मल है, रथ यात्रा चल रही है। बहुत शुक्रिया हितेन तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर